हेलो माय फ्रेंड, माय नेम इज अहमद, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आपको स्वागत है क्लास 10 के इस वीडियो लेक्चर में। इसमें बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेस पे हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में, जिसमें रेफरेंस हम के बारे में, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, कुछ नोट्स भी आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले क्वेश्चन के बारे में, किसके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रेयर डेंसन के कुछ क्वेश्चन लेंगे, किससे रेयर समझेंगे, डेंसर के समझेंगे, उस क्वेश्चन के बेस पे समझा जाएगा। लाइट टूवर्ड द नॉर्मल, लाइट क्वेश्चन के आधार पे लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, लाइट नॉर्मल से दूर जाएगा, और सम क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है जो आपके सामने है? पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ए रे ऑफ लाइट इंटर अ ग्लास स्लैब, ग्लास ब्लॉक। ए रे ऑफ लाइट इंटर अ ग्लास ब्लॉक फ्रॉम द एयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए ग्लास ब्लॉक है, ये आपका है, ठीक, इस मीडियम में जा रहा है। ग्लास ब्लॉक इसको मान लेते हैं, ये आपका, ठीक, इस ग्लास ब्लॉक में जा रहा है। कहाँ से? ये एयर से, ये आपका एयर है और ये आपका ग्लास है, ठीक। एयर से कहाँ जा रहा है? ग्लास ब्लॉक में। तो ये आपका यहाँ पर नॉर्मल होगा, ये आपका नॉर्मल, ठीक। अब जब एयर से ग्लास में आएगा तो क्या होगा? टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आएगा, तो ये नॉर्मल तरफ आया। अब देखो, ये होता है एंगल ऑफ आई, ये हमारा एंगल आई है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ आई, ये एंगल आई होगा, और ये हो जाएगा एंगल आर। बस एयर का जो म्यू होता है, म्यू इक्वल टू कितना है? 1। और ये ग्लास स्लेब का दिया है आपका 30 डिग्री। अब देखो यहाँ आई भी दिया है, इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी ग्लास स्लेब जो एंगल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है। और ये म्यू दिया है कितना? डिफरेंस ऑफ द ग्लास स्लेब इज 1.5, ये 1.5। बस आपको बताना कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर बताना है, एंगल ऑफ आर क्या होगा। तो मैंने कहा था जब भी ऐसा सवाल हो ग्राफ बेस में, तो आप सिंपल ये लगाइएगा, स्नेल्स लॉ लगाना है, तो स्नेल्स लॉ लिखने का ये साइन आई अपान, साइन आई अपान साइन आर बाई N2 अपान N1, यही होता है। N2 अपन, अब N2 कौन है, N1 कौन है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इस चीज़ को सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका लिखने का, इस चीज़ को ना लिख के हम, ये सही है, गलत नहीं है, ये आपका सही है, लेकिन लिखने का तरीका जो देखा जाए, राइट वे टू राइट, राइट वे टू राइट, सबसे आसान तरीका जो होता है, हम ऐसे लिखते हैं। क्या करते हैं? पहला मीडियम यानी N1, इसको N1 मान लीजिए, N1 साइन आई, साइन आई इक्वल टू N2, इसको ग्लास को इसको मानिए N1, और इसको बोल दिए हम N2, ठीक है। N2 साइन ऑफ आर, आप किसको भी मान सकते हैं, आपका मन, इसको N1, इसको N2, इसको N2, इसको N2, किसको मान लें, आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस पुट करें, N1 कितना है? 1, क्योंकि एयर का मान 1 होता है। साइन आई, साइन आई, आई कितना मान दे? 30 डिग्री, इक्वल टू N2 निकालना है। N2 पता है, N2 क्या है आपका पता है, गिवन है, कितना है? 1.5। और साइन आर निकालना है आपको, साइन आर, बस यहाँ लगाइए। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, हाफ, इक्वल टू, इसको 3/2 लिख सकते हैं, और साइन ऑफ आर, 2 से 2 खत्म, तो साइन आर इक्वल टू क्या है? 1/3। अरे 1/3 हो गया, तो साइन आर, या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि आर इक्वल टू जो आएगा आपका, आर इक्वल टू, वो साइन इनवर्स, आर इक्वल टू क्या आएगा? आर इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3। बस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 का आपको वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू आएगा 90.47, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसी में हम एक और सवाल पूछ सकते हैं, इसी में एक और सवाल, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ए है आपका, ए, ठीक। इसका बी पार्ट लगाते हैं, बी पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या बोला है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास, तो वही दिखाएंगे, क्या निकालेंगे हम? वही कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है? N2 अपान N1, और यही हमारा क्या होता है? N आई, N इक्वल टू क्या होता है? V1 अपान V2,
बस बस आप पुट कर लें। हम इस चीज़ का यूज करेंगे। अब देखो N2 क्या था, सेकेंड मीडियम 5, तो बस यहाँ से लिखाएं, तो 1.5 बाई N1 कितना है 1, इक्वल टू V1 क्या है, V1 क्या है, V1 ये आपका, ये V1 है और ये V2 है। N1 है तो N2 होगा, V1 V2 होगा, बस बस लगा दीजिए आपका। तो क्या हो जाएगा V1 होगा 3 × 10⁸, क्योंकि लाइट स्पीड इन एयर इक्वल टू इतना होता है। अब V2 निकालना है, बस निकाल दीजिए। कितना होगा 3/2 इक्वल टू 3 × 10⁸ बाई V2, बस मल्टीपल करिए, डिवाइड करिए, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल कर दिए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या V2, यानी V2 ही क्या है, वेलोसिटी इन ग्लास। क्या है ये, V2 ही जो आपका है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो क्या आपका है, ये जो आपका है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अब देखिए इसी में लाइट कहाँ गया, लाइट क्या किया, एयर से ग्लास में जा रहा है, तो एयर क्या हो गया है आपका, रेयर होगा, रेयर, और ये आपका हो जाएगा डेंसर। तो जब डेंसर से रेयर जाता है, रेयर से जब डेंसर जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ आता है, तो देखिए नॉर्मल की तरफ आया। अब बस देखो नॉर्मल तरफ आया क्यों, क्योंकि एंगल में क्या है, कम हुआ है, एंगल कम हुआ है, तो कितना था 30 था, बाद में एंगल कितना हो गया 19 हो गया, 19.47। ये पता चलता है कि एंगल क्या है, नॉर्मल तरफ शिफ्ट किया गया है। ठीक, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। चलिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए मीडियम है, ठीक, लाइट इधर से आया और ये नॉर्मल है और ऐसे लेके निकल गया। ठीक है, इसका स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, और ये आपका है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 मीटर पर सेकेंड इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मान लीजिए वाटर है आपका, ये क्या है आपका वाटर है, ये आपका वाटर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, ये आपका है 4 बाई, ये आपका है 4/3, रिफ्लेक्टिव 4/3। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर बताना है, वेलोसिटी इन वाटर बताना है। और देखो ये आपका एयर है, एयर से लाइट वाटर में गया तो वाटर में क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, नहीं बताना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में लाइट का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक, इफ सपोज दैट मान लिए एंगल ऑफ आई इक्वल टू 30°, तो फाइंड द एंगल ऑफ अप एंड आल्सो फाइंड रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल बताना है। देखिए कैसे लगाएंगे हम इस सवाल को, बस इस सवाल को हम लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, देखिए हमें पता है क्या, हमें पता है कि एयर से जा रहा है वाटर में। अब हम जानते हैं एन इक्वल टू क्या आता है, N2/N1, N2/N1 इक्वल टू होता है क्या, V1/V2, इसको याद रखो, बस N2/N1 V2/V1 लेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, बस सिंपल याद रखो, ये दोनों क्या होंगे उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो बस यहाँ N2 क्या है, ये आपका N1 है और ये आपका N2 है, साथ साथ यही आपका V1 है, और इस लाइट में जो आएगा वो क्या होगा, V2 होगा। अब देखो जब हम कह सकते हैं ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से वाटर में, एयर से वाटर में, तो एयर क्या हो गया, रेयरर हो गया, रेयरर, और ये क्या हो गया आपका डेंसर। तो जब रेयरर टू डेंसर होता है तो किस तरफ होता है, नॉर्मल की तरफ होता है, नॉर्मल से दूर होता है, नॉर्मल की तरफ होता है, क्या होता है, टूवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ आएगा, मतलब ये यहाँ ना जाके इससे थोड़ा झुकते आएगा, ये आपका एंगल आर होगा। ठीक, बस चलिए लगाते हैं N2, तो N2 कितना होगा आपका, देखिए N2 कितना है, ये आपका है 4/3, N1 कितना है 1 इक्वल टू 3 होगा, तो 4/3/1, V1 क्या है, V1 आपका स्प्रिंग वैक्यूम है, वैक्यूम में क्या होता है 3 × 10⁸, ठीक, और ये होता है V2, तो बस V2 रख दीजिए। अब आपको सॉल्व करें इसको, क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो V2 इक्वल टू क्या आएगा
थ्री थ्री 9/4 हुए 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस यहाँ से V2 निकल जाएगा, तो कितना आएगा? इसको आप सिंपल लिखेंगे तो 8+1/4 लिख सकते हैं। एक कैलकुलेशन करने मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। V2 इक्वल टू ये काटेगा 2 और प्लस ये आएगा 0.25, मतलब आ जाएगा 2.25 हुए 10⁸। बस एक तरीका है लगाने का, आप जैसे मंगे वैसे लगाएं, लेकिन फाइनल आंसर यही आएगा आपका, ये 2.25 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड देखिए कम तो होना था, लेकिन कितना कम हुआ? 2.25, बहुत कम कम हुआ। ठीक है, यानी वाटर से, एयर से जब वाटर में जाएगा स्पीड कम होगा, क्योंकि म्यू आपका बढ़ गया। इसमें 1 है, इसमें 4.3, मतलब होता है 1.33। तो म्यू जैसे जैसे बढ़ेगा आपका स्पीड का मान कम होता रहता है, तो ये आपका कम हुआ। और देखो डेंसर से रेयर से डेंसर जा रहा है, इसलिए नॉर्मल की तरफ आया। और इसी में क्या समझ सकते हैं हम? अच्छा चलिए, इसमें साइन आई भी निकालना है, एंगल इंसिडेंट। अब देखो यहीं स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि आई, स्नेल्स क्या कहता है कि n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, साइन आर। तो बस यहाँ देखिए आपका क्या है, n1 कितना है? 1, और साइन आई मतलब साइन आई के बाद 30 डिग्री, तो n1 का 1, साइन आई का मतलब साइन 30 डिग्री, इक्वल टू n2 कितना है? 4/3। n2 कितना है? n2 कितना है? 4/3, यही आपका n2 है। ठीक, तो n2 कितना है? 4/3, और साइन ऑफ आर, ये आपका आर निकालना है बस यहाँ से। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 इक्वल टू 4/3, यहाँ पे साइन आर, बस इसको सॉल्व करें, 3/8, और यह साइन आर, तो आर इक्वल टू निकला साइन इनवर्स, ठीक है, 3/8। और साइन इनवर्स ये आपका वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आएगा। चलिए एक और सवाल लगाते हैं इसी में, कोई एक और एक और लेते हैं सवाल इसमें हम। ये मान लीजिए आपका है, ऐसा लाइट आया, ये आपका वाटर है। अब लाइट वाटर में से रिफ्लेक्ट होके जाता है। ठीक, अब इसका वाटर का म्यू जो मान होता है वो होता है 4/3। ठीक, और लाइट ऐसे आया यहाँ पे, और ये आपका एयर है, ये आपका एयर है। ठीक, लाइट ऐसे आ रहा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर होगा। अब जब लाइट वाटर से एयर आता है तो क्या होता है? नॉर्मल से दूर हटता है, तो ये सेम बात होगा, जब दूर हटेगा मतलब इस पास से और आगे जाएगा, यानी ऐसे जाएगा, ये आपका आएगा आर। ठीक है, तो आपका एंगल जो आर होगा ये ना होके ये वाला होगा। ठीक है, ये होगा आपका आर। क्यों? क्योंकि लाइट अगर सिम जलता तो सीधा निकल जाता, ये वाइट लाइन मिलता, लेकिन क्या है, वायर से एयर में आने की वजह से ये अपना एंगल क्या बढ़ाएगा, क्योंकि क्या होता है, डेंसर, ये वाटर क्या है? डेंसर है, और ये आपका रेयर है। डेंसर से रेयर जाने में क्या होता है, नॉर्मल से दूर हटता है, तो नॉर्मल से दूर हटने की वजह से एंगल इसका बढ़ गया। अब यहीं पर हमसे में इसको एज्यूम करेंगे ये 45 एंगल है या 60 एंगल है, कोई भी जो आपका मन होगा। तो मान लेते हैं 45 एंगल है, एंगल आर निकालना है, म्यू। अब आपको बस इतना ही पता है, तो कैसे लगाएंगे हम? देखिए सेम वही यूज करेंगे अब, सेम वही फार्मूला। क्या कि सवाल क्या करना है, फाइंड द, इसमें सवाल है ए जो क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द एंगल ऑफ आर। दूसरा सवाल है बी, इसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट बताना इन वाटर में क्या होगा। तो पहले आप यहाँ से निकालेंगे कि उसका एंगल है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपान साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट, और उसी चीज को लिखते हैं हम n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक, तो देखो क्या होगा, इसका n1 यानी यहाँ पर लगाते हैं हम, इसका n1 कितना है? 4/3, 4/3 इंटू साइन आई कितना है? 45 इक्वल टू n2 क्या है? एयर, मतलब 1 और साइन आर। बस लगा दीजिए,
4/3 इंटू साइन 45 1/√2 इक्वल टू कितना होगा, साइन ऑफ आर। ठीक, यहाँ से साइन आर निकलेगा आपका 4/√2, यानी 4/3√2, √2 ऊपर भेज देंगे तो साइन आई इक्वल टू क्या आएगा आपका 4√2/3 इंटू 2 से 2 कट गया, तो यानी साइन आर इक्वल टू 2√2/3, 2√2/3, यानी आर इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपका हो जाएगा आर का मान। अब साथ साथ पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में पूछा है, हमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है कि एयर में स्पीड का लाइट 3×10⁸ एयर में लाइट का स्पीड होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कभी कभी कुछ न देकर भी कुछ दिया रहता है, बस छिपा रहता है, आपको खोजने की जरूरत पड़ता है क्वेश्चन में। तो यही था, हाइडन था, छिपा था, लेकिन अगर पता हो तो कॉन्सेप्ट, तो आपको पता चलता है कि एयर में स्पीड का लाइट जो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बस आप स्नेल्स लॉ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला उसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सेम यहाँ पर यूज करेंगे एन इक्वल टू क्या होता है N2/N1 इक्वल टू V1/V2, इस चीज़ को यूज करेंगे। तो क्या होगा N2/N1 यहाँ देख लीजिए, ये आपका N2 है, इसको हम लिख देते हैं, ये आपका N1 है, ये N2, और यही आपका है V1। ठीक है, ये आपका है V1, यहीं पर आपका है V1, और ये है आपका V2। ठीक है, तो N2/N1 यानी 4/3, सॉरी N2/N1 मतलब 1/4/3। अब देखो V1 क्या है, V1 आपका ये है, अब V1 क्या है, डेंसर वाटर मतलब भी, यहाँ पर भी यही निकालना है। और V2 क्या है आपका, एयर है, V2 क्या है आपका एयर है, तो एयर का स्पीड में क्या होता है 3×10⁸ बस। अब समझें, चलिए तो कैसे लगाएंगे इस चीज़ को, बस आपको सॉल्व करिए। तो 3/4 टुडे भी इक्वल टू 3×10⁸ स्टेप पर सेकेंड, तो ये कितना होगा आपका 339, 9/4/10⁸। ठीक, भी हो जाएगा भी, तो बस आप निकाल लें भी इक्वल टू कितना आएगा, सेम 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ये तो नहीं चेंज होगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसका रेफरेंस क्या है 4/3 है। ये आपका सवाल हुआ। ठीक, हमने इसके बारे में एंगल के बारे में बात कर लिया, साथ साथ हमको सवाल के बारे में बात कर लिया। अब कुछ आप सिंपल सवाल देते हैं कि बताइए क्या होगा। ठीक है, ये आपका सरफेस है लाइट, ये आपका सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक, ये आपका रेरर है और ये आपका डेंसर है। ठीक, लाइट आ रहा है डेंसर रेरर, अब रेरर से जब डेंसर जाएगा तो किधर आएगा, नॉर्मल की तरफ आएगा, नॉर्मल दूर जाएगा, रेयर टू डेंसर, तो जब डेंसर में आता है तो नॉर्मल की तरफ आता है, तो लाइट आपका नॉर्मल की तरफ ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। चलिए एक और लगाते हैं इसी बेस पे। ठीक, एक और सवाल है, सवाल क्या है, सेम है वही, ये आपका हो जाएगा डेंसर और ये आपका रेयर। अब क्या होगा, यही आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल। अब क्या होगा आपको बताना है। देखिए, जब लाइट डेंसर से निकल के रेयर में आता है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हटता है, तो यह लाइट यहाँ से नॉर्मल से दूर हटेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक, और अब देखिए जब डेंसर से रेयर जाएगा तो यहाँ कह सकते हैं कि डेंसर, जब लाइट क्या है रेयर से डेंसर जा रहा है तो स्पीड, बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज। और इस वाले में क्या होगा, जब डेंसर से रेयर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इज इंक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट इज इंक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में हमने लाइट के बारे में
क्या कवर किया हमने? लाइट देखा। लाइट किसे कहते हैं? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू व्यू द थिंग्स। साथ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। इट ट्रेवल इन विथ अ मीडियम एंड आई विदाउट अ मीडियम, क्योंकि ये होता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव वो होते हैं जेट वेव विच हैव द नॉट नेसेसरी ऑफ मीडियम, जिसकी मीडियम कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मीडियम रहेगा तो भी ट्रेवल करेगा, नहीं रहेगा तो भी ट्रेवल करेगा। हमने ये बात किया। उसके बाद हमने आए कि लाइट क्या होता है? डुअल नेचर बिहेव करता है। जैसे डुअल नेचर वैसे लाइट क्या होता है? जब किसी सरफेस पे बाउंस करते हैं तो कैसे बॉल है, बॉल क्या होता है कि जब किसी सरफेस पे थ्रो करते हैं तो बाउंस होकर फिर उसी मीडियम में आता है। वैसे लाइट भी बिहेव करता है। जब किसी वॉल से लाइट टकराता है तो वहाँ पर टकरा के आपके पास आता है, जब आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। टकराने की बिहेवियर बोलते हैं, टकराने की बिहेवियर को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट पे हम ये लाइट की प्रॉपर्टी को, टकराने वाली प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, वो होता है लेंस, सॉरी मिरर होता है। और मिरर्स में दो टाइप में आता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के बारे में हमने पूरा डायग्राम बना, और कन्वेक्स में किसी में इमेज फॉर्म होता है, कहाँ का फॉर्म होता है, कन्वेक्स का जो फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला, उसको भी हम देखने। और साथ साथ मैग्नीफिकेशन देखें कि इमेज आपका कनकेव मिरर में कि अगर इमेज कहाँ पर रखा जाए तो कहाँ पर छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, वो आपको मैग्नीफिकेशन होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता है। और साथ उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन लाइट। रिफ्लेक्शन लाइट में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन लाइट क्या होता है? जब लाइट 1 मिनट से दूसरे मिनट में जाता है तो अपने क्या होता है? पास से डिफ्लेक्ट हो जाता है। बस इतना ही। मिलते हैं। चाहे तो आप हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सब वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपको वहाँ मिलेंगे, और जो भी डाउट हो आपको वहाँ पर हमसे पे पूछ सकते हैं। आपको हर तरह की पीपीटी मिलेगी, क्वेश्चन मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, जो आपको सॉल्व करें। और कोई भी डाउट हो तो हमें आप उस पे टेलीग्राम पे जुड़ के मैसेज करें, रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।